हमारे ठीक पीछे आप जो परिसर देख रहे हैं वो वाराणसी का न्यायालय परिसर है। गुहार लगाने, न्याय की उम्मीद में लोग यहाँ पर आते हैं। इसी बीच देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के भी एक टिप्पणी की चर्चा पूरे देश में है। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि इस पर एक गाइडलाइन की आवश्यकता है और ये भी कहा है कि केवल एक अपराधी के ऊपर लगे आरोप के आधार पर उसके परिवार पर बुलडोजर कार्रवाई कर देना उचित नहीं है। इसी विषय पर बातचीत के लिए हम न्यायालय परिसर के बाहर मौजूद हैं और लोग हमारे साथ जो जुड़े हैं हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मुख्तार अहमद। मुख्तार जी, आपने जाना होगा, समझा होगा जो सुप्रीम कोर्ट की कल की टिप्पणी आई है, क्या मानते हैं, कैसे देखते हैं उस टिप्पणी को? बहुत अच्छे तरीके से। अफसोस भी लगता है और खुशी भी है। अफसोस इस बात का लगता है कि हम लोग उत्तर प्रदेश में के ज़िला बनारस के में निवास करते हैं। खुशी इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम संज्ञान तो लिया। अगर सब कुछ नियमानुसार होता तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप की क्या आवश्यकता थी। इसलिए संविधान का शपथ लेने वाले लोग संविधान से बाहर जाए काम कर रहे हैं। अगर कोई घटना घटती है, कोई अपराध करता है, ठीक है, अपराध पर अंकुश लगाना बहुत अच्छी बात है। अपराध पे अंकुश कैसे लगेगा उसका तरीका है। और जो क्रिमिनल का प्रोसीजर है उसको बगैर पूरा किए कोई घटना घटा, अब उसका मकान गिरा दे रहे हैं, उसके नाम है कि नहीं है, किसके नाम है, पूरा परिवार को बिखेर दे रहे हैं। तो आप बताइए कि अगर आप इसको बिखेर दे रहे हैं तो ये बताइए कि वो जो अपराधी है उसका अपराध ख़त्म हो गया, वो अब ट्रायल नहीं चलेगा। तो दावा ये भी किया गया शासन की तरफ से कि इसके ही माध्यम से कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में मदद मिली। ये भी कहा गया कि अपराधियों को पर लगाम लगाने का ये एक बेहतर नज़ीर पेश हुआ बुलडोजर कार्रवाई। भैया, जब आप सरकार में आए तो आप समीक्षा कीजिए। सपा सरकार को आप कहे कि वो बहुत अपराधी लोग थे, गुंडा राज था। आप जब से मुख्यमंत्री काल में माननीय योगी जी आए हैं तो उसकी समीक्षा आप बता दीजिए। आपके पास इतना भी पावर नहीं रह गया कि आपकी बात को कोई मानने को तैयार नहीं है कि आपको बुलडोजर का सहारा लेना पड़ रहा है। मुझे ये कहने पर मजबूर होना पड़ रहा, जबकि मुझे किसी को अपमानित करने का कोई मेरा नज़रिया नहीं है। मगर आप बताइए, आपकी लोकप्रियता की मिसाल पूरे देश में दी जा रही है, मगर आपकी नियम से, आपके पुलिस से, आपके प्रशासन से लोग भय गलत काम छोड़ नहीं रहे हैं, आपसे भय नहीं खा रहे हैं, साहस बना के अपराध कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं। तो आप जब एकदम आखिरी पायदान पे आए तब ना आप बुलडोजर का सहारा ले रहे हैं, मगर गलत ना आप ले रहे हैं। क्योंकि अपनी बात ज़बरदस्ती मनवाने का प्रयास कर रहे हैं। और टारगेट किसको कर रहे हैं? ज़्यादातर मुस्लिम समाज को। कई ठे बाबू साहब का घर अब गिराए हैं, जरा बताएंगे? पूर्वांचल के गुंडाओं में कई माफिया का घर अब गिराए, जरा ये भी गिनवाते। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं सवाल कर रहा हूँ, अगर सब कुछ थाना पे ही एसओ साहब, इंस्पेक्टर साहब तय कर दे तो हमारे मोहित अग्रवाल जी यहाँ कमिश्नर साहब किस लिए बैठे हैं? जब वहाँ न्याय नहीं थाने होता तब तो हम लोग आते हैं कमिश्नर साहब की यहाँ। तो योगी जी ने जो काम किया, योगी जी के देखी देखा और लोग कर रहे हैं। तो ये जो है सस्ती लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज के पास राजनीतिक कोई बैकिंग नहीं है। ये चाहे कांग्रेस के वोट दे, बसपा को वोट दे, सपा को वोट दे, इनके तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है। आप कैसे देखते हैं? आप पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम आबिद है। आबिद, सुना होगा आपने कल जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है, लगता है कि बुलडोजर जो कार्रवाई है उसका दुरुपयोग हो रहा है? दुरुपयोग हो रहा है तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया। वो दुरुपयोग सिर्फ उन लोगों पर हो रहा है जो आंदोलन करते हैं, जो सरकारों के खिलाफ बोलते हैं, जो लोकतंत्र को बचाए रखना चाहते हैं, जो उस नारे को साबित करना चाहते हैं लोहिया जी के कि सड़कें अगर सुनी हो गई तो संसद दोबारा हो जाएगा। सड़कों पर निकलने वाले लोग, सरकार के गलत नीतियों का विरोध करने वाले लोगों पर निशानदेही करके सेलेक्टेड लोगों का घर गिराया जा रहा है। लेकिन सरकारों को और तानाशाहों को ये नहीं पता है कि बुलडोजर से सीमेंट और ईंट से बने हुए दीवारों को गिराया जा सकता है, हमारे हिम्मतों को नहीं तोड़ा जा सकता है। आप ये बताइए कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बुलडोजर के जरिए अपराध पर नियंत्रण हुआ, तो कितने अपराधियों के यहाँ बुलडोजर चला? अजय मिश्रा टेनी के चला, कुलदीप सेंगर के चला, बीजेपी के जो आईटी सेल के पदाधिकारी थे, जो 3 लोग गैंग रेप आरोपी थे बीएचयू वाले कांड में, उनके घर पे चला बुलडोजर। या उनके साथ जो भाजपाई विधायक जो मिठाई खिला रहा है, केक खिला रहा है, उसके घर पे बुलडोजर चला? नहीं चलेगा।
क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी नामक वॉशिंग मशीन में धुल चुके हैं। वो साफ है, वो अपराधी नहीं है। अपराधी कौन तय करेगा? जो खुद दंगाई रहा वो अपराधी तय करेगा कि अपराधी कौन है। कोर्ट कानून नाम की भी तो कोई चीज़ है इस देश में। कोर्ट को तय कर देने दीजिए कि अपराधी कौन है, मुजरिम कौन है। अब किसी को एफआईआर में नाम डाल दिया, उसके घर पे बुलडोजर चला दिया। इसीलिए न्यायालय को इस विषय पर टिप्पणी करना पड़ा। एक सवाल ये भी है कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और ये पूरे देश के लिए केंद्र भी रहता है, लेकिन सवाल इस बात का भी है कि लंबे समय से इस प्रदेश में हम लोगों ने ऐसा भी शासन देखा है जहां भय का माहौल रहा है। आपको क्या लगता है स्थिति को नियंत्रण करने के लिए एक क्या पॉलिसी होनी चाहिए, क्या माध्यम होना चाहिए, शासन का या प्रशासन का? आपको क्या लगता है? आप भय के माहौल में जी रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, हमारा सवाल यही था कि जो भी चीज़ें हुई हैं उसमें बदलाव का क्या माध्यम होना चाहिए, कैसे हो? आपने कहा कि एक ऐसा शासन हम लोगों ने देखा है जहां भय था। इस समय क्या है? पहले तमाम जाति के लोग अपराध करते थे, अब सिर्फ एक जाति को संरक्षण दिया गया है सरकार द्वारा। तुम कितनी गुंडई करो, तुम कितनी गोली चलाओ, तुम कितना हत्या करो, तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई होने वाली नहीं है, क्योंकि तुम्हारे नाम के आगे एक अक्षर लगा हुआ है, एक जाति का अक्षर लगा हुआ है, इसलिए तुम्हारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। सवाल इसी बात का तो है मुख्तार जी कि आखिर में हमारा उत्तर प्रदेश गुंडा राज से मुक्त कैसे हो? गुंडा राज से मुक्त की जो लोग बात कर रहे हैं वो खोखली बात कर रहे हैं, क्योंकि जो उसी स्कूल से वो निकल के आए हैं और उसी स्कूल का विरोध कैसे होगा? शब्द बदल करके काम बदल देना वो बदल नहीं जाएगा ना। योगी जी का बहुत अच्छा शासन है, बहुत बढ़िया कुछ मामलों में है। ये मोदी जी का किया हुआ काम को लोग ढो रहे हैं, मगर ये इनके अच्छी कामों को लेकर के ये बुराई में बदल जा रहा है। यानी साफ तौर पर यह है कि बुलडोजर नीति की वजह से मंच पे, अपने चुनावी मंच पे अपराधियों को बैठाकर ये भाषण दिया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से अपराधी छोड़ दिए हैं। अपने चुनावी मंच पे खुद अपराधी को बैठाए हैं और भाषण दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ दिए। कौन? चलिए हम कुछ और लोगों से यहाँ पर बैठे हैं, उनसे भी बात करने का हम प्रयास करेंगे। सामान्य लोग भी हैं और यहाँ पर अपने विषयों को लेकर न्यायालय पहुँचे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र राजभर। मैन जी, कल आपने सुना होगा सर्वोच्च न्यायालय की जो टिप्पणी आई है बुलडोजर कार्रवाई पर, आप क्या मानते हैं? क्या दुरुपयोग हुआ है बुलडोजर? नहीं, वो दुरुपयोग तो हुआ है। हम कहना हमारा ये है कि किसी घर में या कोई अपराधी एक होता है, लेकिन उसका परिवार अपराधी नहीं होता है। पता नहीं उस घर का मालिक कौन है, उसका भाई है कि बाप है कि माँ है कि पत्नी है, आप उसी के नाम से घर गिरवा देंगे। तो ये एक तरह समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया ये स्वागत योग्य है, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। कम से कम ये जो बुलडोजर ये इनके सरकार के नीतियों का जो विरोध करता था उसी के पीछे कार्रवाई की जाती थी, उसको देखा जाता था कि क्या कर रहा है, कहाँ है। इसी के तहत ये बुलडोजर वाला कार्रवाई चलता था। बुलडोजर बाबा कहा जाता था। बताइए, एक नया कल्चर लाकर इन्होंने एक भारतीय संविधान का जो अवहेलना कहा जाए, कहीं जो कानून में तो नहीं लिखा है कि कोई अपराधी, उसमें तो लिखे, उसमें तो डायरेक्शन दिए हैं कि अपराधी है भी तब पर भी आप उसका घर नहीं गिरवा सकते। यहाँ तो अपराधी है कि नहीं है अभी घोषित नहीं हुआ, उसका घर गिरा दिए। तो ये सरकार द्वेष की भावना, बदले की राजनीति करते, ये बुलडोजर का जो कल्चर लाई, ये कल्चर से यूपी से मध्य प्रदेश से राजस्थान, इसी तरह हर प्रदेशों में ये जहाँ भाजपा शासित राज्य है वहाँ बुलडोजर का इन्होंने काम करना चालू कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट की इस दिशा निर्देश के बाद हमने लोगों से बातचीत की और उनका साफ कहना है कि वह सर्वोच्च न्यायालय की इस आदेश का, इस दिशा निर्देश का स्वागत करते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।